नमस्कार प्रिय मित्रों, आपका स्वागत है। मित्रों, पद्म पुराण के अनुसार एक बार महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, भगवान, आषाढ़ के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी होती है और उसका नाम तथा विधि क्या है, ये बतलाने की कृपा करें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम शयनी है। वह महान पुण्यमयी, स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाली, सब पापों को हरने वाली तथा उत्तम व्रत है। आषाढ़ शुक्ल पक्ष में शयनी एकादशी के दिन जिन्होंने कमल पुष्प से कमल लोचन भगवान विष्णु का पूजन तथा एकादशी का उत्तम व्रत किया है, उन्होंने तीनों लोकों और तीनों सनातन देवताओं का पूजन कर लिया है। हरि शयनी एकादशी के दिन मेरा एक स्वरूप पाताल लोक में राजा बलि के यहाँ रहता है और दूसरा स्वरूप क्षीर सागर में शेषनाग की सैया पर तब तक शयन करता है जब तक आगामी कार्तिक की एकादशी नहीं आ जाती है। अतः आषाढ़ शुक्ल एकादशी से लेकर कार्तिक शुक्ल एकादशी तक मनुष्य को भली भांति धर्म का आचरण करना चाहिए। जो मनुष्य देवशयनी एकादशी के व्रत का अनुष्ठान करता है वह परम गति को प्राप्त होता है। इस एकादशी की विधि इस प्रकार है। हरिशयनी एकादशी के दिन रात्रि में जागकर शंख चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान विष्णु की भक्ति पूर्वक पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने वाले मनुष्य के पुण्य की गणना करने ब्रह्मदेव असमर्थ है, अर्थात उस व्यक्ति के पुण्य अनगिनत संख्या में बढ़ जाती है, उसे कभी नरक लोक की प्राप्ति नहीं होगी। हरिशयनी एकादशी के दिन जो व्यक्ति दीप का दान करता है वह महापुण्य अर्जित करता है। साक्षात लक्ष्मी उसके घर में निवास करती है और वह अंत तक कभी दरिद्र नहीं बनता है। जो मनुष्य देवशयनी एकादशी के दिन पलाश के पत्ते पर भोजन करता है वह मेरे सबसे अधिक प्रिय बन जाता है। इस दिन से चातुर्मास आरंभ होता है और चातुर्मास में जो व्यक्ति भूमि पर सोता है वह मुझे सबसे अधिक प्रिय होता है। सावन के माह में साग का सेवन नहीं करना चाहिए, भादों में दही, कुवार में दूध और कार्तिक में दाल का सेवन नहीं करना चाहिए। इसके अलावा जो मनुष्य संपूर्ण चातुर्मास में ब्रह्मचर्य का पालन करता है वह परम गति को प्राप्त होता है। हरिशयनी एकादशी के व्रत से ही मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है, इसलिए सदा इसका व्रत करना चाहिए, कभी भूलना नहीं चाहिए। देवशयनी और प्रबुद्धनीय एकादशी के बीच में कृष्ण पक्ष की जितनी भी एकादशी आती है वह गृहस्थ अथवा विवाहित लोगों के लिए योग्य होती है। अन्य मासों की कृष्ण पक्ष की एकादशी विवाहित लोगों को नहीं रखनी चाहिए, किंतु शुक्ल पक्ष की एकादशी सभी को करना चाहिए। मित्रों, इस वर्ष देवशयनी एकादशी 29 जून को रखी जाएगी और तभी से चातुर्मास आरंभ हो जाएगा। इसके बाद सभी मांगलिक कार्य वर्जित रहेंगे। भगवान विष्णु 4 महीने तक निद्रा में रहेंगे। योग निद्रा में होने के कारण 4 महीने तक अथवा प्रबोधनीय एकादशी तक कोई भी शुभ कार्य नहीं होगा। देवशयनी एकादशी की तिथि की शुरुआत 29 जून की सुबह 3:18 को होगी और एकादशी की समाप्ति 30 जून की सुबह 2:42 को होगी। मित्रों, देवशयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी का प्रयोग निश्चित ही करें। तुलसी के बिना भगवान विष्णु किसी भी प्रकार का भोग स्वीकार नहीं करते। तुलसी का पौधा तो प्रत्येक हिंदू के घर में होता है। तुलसी का पौधा चुनरी के बिना अधूरा होता है, इसलिए तुलसी को चुनरी अवश्य ही चढ़ानी चाहिए। इससे पति पत्नी में प्रेम और विश्वास बढ़ता है। लेकिन तुलसी को चुनरी चढ़ाते समय आपको इस बात का हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि आप तुलसी को लाल रंग की चुनरी ना चढ़ाएं। लाल रंग का संबंध मंगल ग्रह से होता है और बुध ग्रह तुलसी से संबंधित होता है। मंगल और बुध ग्रह मित्र नहीं है। बुध के अनुकूल शुक्र ग्रह और शनि है, इसलिए तुलसी पर लाल चुनरी कभी नहीं चढ़ानी चाहिए। आप तुलसी पर हरे रंग की, पीले रंग की अथवा नीले रंग की चुनरी चढ़ा सकते हैं, लेकिन कई लोग पुरानी फटी हुई चुनरी तुलसी पर बांध देते हैं। ऐसा करना भी अशुभ होगा। तुलसी पर नई चुनरी ही बांधनी चाहिए। तुलसी पर चुनरी बांधने के लिए एकादशी का दिन सर्वोत्तम होता है। आप किसी भी एकादशी के दिन नई चुनरी लाकर उसे तुलसी के पौधे में बांध दे, इससे आपको कई गुना लाभ प्राप्त होगा। तुलसी को बिना चुनरी के कभी न रखें। अगर चुनरी पुरानी हो जाए तो चुनरी को एकादशी के दिन ही बदलना चाहिए।
मित्रों, कुछ लोग जाने अनजाने में तुलसी के पास ऐसी चीजें रख देते हैं जिससे तुलसी का अपमान होता है। तुलसी के पास भूल से भी जूते चप्पल, झाड़ू पोछा नहीं रखनी चाहिए, इसे पाप माना गया है। तुलसी के आसपास के स्थान पर थूकने से घोर अनर्थ होता है। तुलसी के पास जल से भरा हुआ पात्र भी नहीं रखना चाहिए। तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाने के बाद दीपक को वहां से हटा देना चाहिए, क्योंकि तुलसी के नीचे बुझा हुआ दीपक रखना अशुभ माना जाता है। जिस स्थान पर भी तुलसी का पौधा होता है उस स्थान को हमेशा ही स्वच्छ रखना चाहिए। इसलिए नियमित रूप से तुलसी के पौधे के आसपास साफ सफाई का ध्यान रखें। तुलसी के पौधे में शिवलिंग और गणेश जी की प्रतिमा नहीं रखनी चाहिए। साथ ही तुलसी के गमले में अन्य किसी भी प्रकार का पौधा लगाना अशुभ होता है। तुलसी के पौधे के पास कपड़े भी नहीं सुखाने चाहिए, अन्यथा कपड़े से गंदा पानी तुलसी के पौधे पर गिर सकता है। ध्यान रहे, तुलसी के पौधे को नाखून से नहीं तोड़ना चाहिए, इससे तुलसी का अपमान होता है। यदि तुलसी के पत्ते सूख कर गिर जाते हैं तो उन्हें कचड़े में नहीं फेंकना चाहिए। उन पत्तों को आप तुलसी के मिट्टी में ही दबा दें। रविवार के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए और रविवार के दिन तुलसी को जल भी नहीं चढ़ाना चाहिए। बाकी अन्य दिन नित्य तुलसी को जल देना चाहिए और शाम के समय एक दीपक जलाना चाहिए। अक्सर महिलाएं स्नान के बाद अपने बाल खुले रखकर ही तुलसी को जल देती है। ऐसा करना गलत होता है। महिलाओं को हमेशा ही अपने बालों को बांधकर माथे पर सिंदूर लगाकर ही तुलसी में जल देना चाहिए। इससे तुलसी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। घर में तुलसी का पौधा लगाते समय ध्यान रहे कि आप इसके लिए गंदी मिट्टी का उपयोग न करें। इससे तुलसी माँ रूठ जाती है और सूख जाती है। घर में तुलसी का पौधा कभी सूखना नहीं चाहिए। शास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि तुलसी का पौधा सूखना अकाल मृत्यु की सूचना देता है। घर में तुलसी का पौधा सूख जाए तो घर की सुख समृद्धि खत्म हो जाती है। सूखी हुई तुलसी में माँ लक्ष्मी का वास नहीं होता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार तुलसी का पौधा सूख जाए तो आने वाली किसी विपत्ति या दुर्घटना का संकेत होता है। इसलिए तुलसी का अच्छे से ख्याल रखना चाहिए। उसे नित्य जल देकर हरा भरा रखना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार महिलाओं को मासिक धर्म के दौरान तुलसी के पौधे में पानी नहीं डालना चाहिए और तुलसी को स्पर्श करना भी वर्जित है। तुलसी को बिना स्नान किए जल नहीं देना चाहिए और पैरों में चप्पल आदि पहनकर तुलसी को जल ना दें। तुलसी को जल देते समय ध्यान रखें कि वह जल आपके पैरों पर ना गिरे, इससे तुलसी का अपमान होता है। तुलसी को पूर्व अथवा उत्तर दिशा में लगाना सबसे अधिक शुभ होता है। तुलसी का पौधा कभी लालच में आकर नहीं लगाना चाहिए। तुलसी का पौधा लगाए तो उसकी नित्य पूजा करना आवश्यक है। अगर आप इन नियमों का पालन नहीं कर सकते हैं तो तुलसी का पौधा घर में लगाकर तुलसी माँ का अपमान भूल से भी ना करें। इससे आपको विपरीत परिणाम भोगने पड़ सकते हैं। मित्रों, आप भी तुलसी के गमले में ये चीजें अवश्य रखें और सच्ची श्रद्धा से तुलसी की पौधे की देखभाल करें। माँ लक्ष्मी आपके जीवन में खुशियाँ और धन संपत्ति लेकर आएंगी। उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। जय श्री कृष्णा।